हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जब भी कोई ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हो या करते हो, तुरंत आपके थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता है और फिर रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा और इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जान लो कि ये लेवल इस तरह से ब्रेक होगी तो ब्रेकआउट आ जाएगा, ये क्रॉसओवर हो गया तो, या फिर यहाँ से नीचे चला गया तो बाय कर लो, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ये सब काम नहीं करती। यहाँ पर काम करता है तो साइकोलॉजी काम करती है। ओके, टेक्निकल एनालिसिस 20 to 30% है, बाकी 60 to 70% पूरा साइकोलॉजी का गेम है। अब क्या साइकोलॉजी है, क्यों ब्रेकआउट फेल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले जब भी कोई बिगिनर आता है तो उसकी शुरुआत इसी तरीके से होती है कि इस लेवल के ऊपर उसको बाय करना है या इस स्विंग के ऊपर उसको बाय करना है। ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पर उसको एंट्री ले लेनी है। इसी तरह के जो चीज़ें हैं वो सीखता है और उसके वजह से उसका जो है मतलब लॉस और एक जो विन रेट है वो अफेक्ट करता है। ओके, तो उसको क्या सिखाते हैं लोग, या फिर कोई यूट्यूबर्स हो गया या वो खुद भी क्या सीखता है, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेक करेगा तो हम बाय कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब भी वो यहाँ पर बाय करता है, यहाँ पर उसका थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट दिखाता है, वो क्या सोचता है, उसका टारगेट या फिर उसको एक तो ग्रीड आ जाती है। बिगिनर्स को फियर और ग्रीड पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, पहली बात। और वो क्या करता है, एग्जैक्टली यहाँ पर एंट्री तो ले लेता है, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाए या फिर उसकी एंट्री को ट्रिगर करके तुरंत ये रिवर्स हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले बिगिनर्स के वजह से ही स्टॉक मार्केट चल रहा है, क्योंकि बिगिनर्स की मिस्टेक्स की वजह से चल रहा है स्टॉक मार्केट। ओके, अब उनकी मिस्टेक्स किस तरह से, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं और फिर यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवा कर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का फायदा होता है। अब जैसे कि मैंने बोला, बड़े प्लेयर्स का फायदा होता है, तो ये बड़े प्लेयर्स कौन है, आपको ये बात समझना पड़ेगी कि मार्केट को आप नहीं चला रहे हो, मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ओके, प्लेयर्स का मतलब, मेरा मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, डेली 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए भी लेकर वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर कितने बड़े प्लेयर्स हैं। मतलब मैं ये तो मतलब जनरली अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो ऐसा होता है, तो मार्केट में जो फाइट्स चलती है वो बुल्स और बियर्स के बीच में चलती है, तो वो लोग मार्केट को चलाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ओके, तो बुल्स और बियर्स के बीच की ये जो फाइट है, तो बुल्स भी ऑपरेटर्स बोल सकते हो आप, बियर्स भी ऑपरेटर, लेकिन कौन, बड़े वाले प्लेयर्स जो मार्केट को मूव करे। आपके बाय करने से यहाँ पे ब्रेकआउट ये सस्टेन कर जाएगा या ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर उनकी क्वांटिटी अनलोड करेंगे, अब उनकी क्वांटिटी लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। ओके, 50 लाख क्वांटिटी, 1 करोड़ क्वांटिटी, इस टाइप से वो लोग बाइंग अगर करेंगे तभी यहाँ पे मूव होगा। तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, देखिए आपको एक आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट में एक बायर के लिए एक सेलर होता है, एक सेलर के लिए एक बायर होता है। ओके, ये बात आप याद रख लीजिए, इसका मैं रेफरेंस देकर आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले अब हम ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये लेवल आपने मार्क कर दिए कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, अब ये ब्रेक कर देगा, लेकिन जैसे ये ब्रेक करता है ये रिवर्स हो जाता है। अब क्या आपको नहीं लगता कि आपको अगर ये लेवल दिख रही है तो बड़े प्लेयर्स को भी ये लेवल दिख रही होगी? सिंपल है। क्या आप ही हो क्या टेक्निकल एनालिस्ट, या आप ही परफेक्शनिस्ट हो क्या स्टॉक मार्केट के? बिल्कुल भी नहीं, हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे। और एक ट्रेडर की लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, उसको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। कुछ दो चार आपने पैटर्न सीख लिए या कुछ दो चार सेटअप सीख लिए तो इससे नहीं होता, हर दिन आपको अपडेट करना पड़ता है, साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके ही आपको ट्रेडिंग करनी है। तो मैं बोल रहा था आपको कि ये लेवल आपके साथ साथ बड़े प्लेयर्स को भी दिख रही है। अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, हमेशा रिटेलर्स की जो भी थिंकिंग होती है उससे ऑपोजिट में ट्रेड करते हैं। जैसे कि अब रिटेलर्स को अगर आप पूछोगे या यूट्यूब पर कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में या किसी टेलीग्राम पर अगर आप सर्वे करोगे कि कोई पूछता है अगर कि रिटेलर्स को क्या लगता है कल मार्केट कहाँ पर जाएगा, तो अगर 70 to 80% अगर रिटेलर्स बोलेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दूर की बात है, यहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा रिवर्स में मतलब ट्रेड चला जाएगा, रिवर्स में स्टॉक चला जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पर। अब वो लोग इस ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए
सिंपल सी बात है, ये लेवल मैंने बताया कि आपके साथ साथ उनको भी गिरे, तो यहाँ पर वो लोग भी बाय करेंगे, आप लोग भी बाय करेंगे, तो फिर सेल कौन करेगा, है ना? बायर मतलब कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाय करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी आप यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हो, आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होते हैं, सही है? किसी का यहाँ पर कोई बहुत होशियार होगा तो वो यहाँ पर रख देगा। इस टाइप से लोग मतलब रिटेलर्स क्या करते हैं, वो उनको ही मतलब आइडिया नहीं होता। ओके ओके, तो वो बात नहीं करते। देखिए, हर कोई सीख सकता है। मैं रिटेलर्स को कुछ ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है या वो भी है, उनकी गलती नहीं है, मार्केट ही ट्रैप करता है। मार्केट इतना सिंपल नहीं है जितना लोगों को लगता है कि ये ब्रेकआउट हो गया तो हम ट्रेड कर लेंगे, ये हो गया तो ट्रेड करेंगे। तो इसको आप ओवरकम कैसे करोगे? एक्सपीरियंस से। ओके, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसको ओवरकम करना है। पहले आप ये सीख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपकी बाइंग एंट्री होगी और यहाँ पर नीचे के स्टॉप लॉसेस होंगे आपके। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर बाय करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत मोमेंटम होगा और वो लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। और उनकी सेलिंग मतलब ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग होती है, तो जितना भी आप खरीद रहे हो वो लोग मतलब सेल कर देंगे। आपका जितना भी माल आपने खरीदा है वो लोग यहाँ पर रिवर्स पोजीशन करके, अब बड़ा मोमेंटम किस तरह से उनको हेल्प करता है, आपके स्टॉप लॉसेस की वजह से ही ये बड़ा मोमेंटम रिवर्स में होता है। देखिए, आप यहाँ पर बाय किया था तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एक सेल ऑर्डर है, सही है? अब उनको बस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी अनलोड करनी पड़ती है यहाँ पर सेलिंग के लिए, और बाद में आप खुद ही उनको सपोर्ट करते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर। स्टॉप लॉस हिट का मतलब आप भी यहाँ पर सेल 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 कर देते हो। तो इन तो आप लोगों के स्टॉप लॉस प्लस उनके फ्रेश सेल ऑर्डर्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है। और ब्रेकआउट फेल होने के बाद यहाँ पर और कंटिन्यू मोमेंटम आता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ट्रैप हुए थे वो लोग सेल 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 करते हैं, और सेलिंग ज़्यादा सेलिंग की वजह से यहाँ पे रिवर्स में पोजीशन आ जाती है। फिर यहाँ से फिर वो जाता है वन टेक में, आपको मौका नहीं मिलता। तो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट को ट्रेड किस तरह से करना है, क्या है, दो तीन स्ट्रैटेजीज मैंने ऑलरेडी बता रही है। देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिफाई किस तरह से करना है आपको ब्रेकआउट को। और मैंने ये देखिए, हाउ टू ट्रेड फेक ब्रेकआउट्स, इस पर भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है कि इस टाइम पे आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई किस तरह से करना है वो भी मैंने बता दिया है, फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है। ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट अगर किसी का पेड कोर्स भी लेते हो आप तो भी आपको नहीं मिलने वाला। ओके, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इससे भी एडवांस चीज़ें मैं सिखाता हूँ, उनको एक्चुअल में ट्रेडर, इंडिपेंडेंट ट्रेडर किस तरह से बनना है वो होता है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो और चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ डेली लाइव मार्केट के, प्लस मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी भेजता रहता हूँ कि किस तरह से बिगिनर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं। ओके, तो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, तो लेनी कहाँ पर है, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँगा। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करना है ब्रेकआउट वो जान लीजिए, और इसको ट्रेड कैसे करना है वो जान लीजिए। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, सिंपल सी बात है, इसको जाने दीजिए। जब ये थोड़ा बहुत पुल बैक देगा या रीटेस्ट करने को आएगा, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। अब पुल बैक और रीटेस्ट पर किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिबोनाची टूल है। ब्रेकआउट अगर होता है तो फिबोनाची लगाइए, अगर किसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है पुल बैक के बाद, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वॉल्यूम को किस तरह से चेक करना है, क्या वॉल्यूम के क्राइटेरिया होने चाहिए कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, वो जानने के लिए ऐसा होता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती कोई भी बिगिनर करता है वो उसको जंप कर देता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में हर मिनट में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए। जब ये वापस से लेवल पर आएगा या फिर कोई पुल बैक रीटेस्ट बताएगा, तभी आपको इसमें ट्रेड लेना है। अब ये ब्रेकआउट के फेलियर रेट तो आप सभी को पता होंगे कि ब्रेकआउट हमेशा फेल होते हैं, लेकिन इंट्राडे के ब्रेकआउट ही ज़्यादा फेल क्यों होते हैं, वीकली के क्यों नहीं होते? देखिए, वीकली डेली टाइम फ्रेम के जो ब्रेकआउट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इंट्राडे वाले ब्रेकआउट्स को कंपेयर अगर हम करेंगे तो। क्यों ऐसा होता है? डेली और वीकली में कैसा होता है, कैंडल पूरी तरह से ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब यहाँ पर बायर्स स्टे कर देते हैं। अगर ये ब्रेकआउट लेवल है तो यहाँ से नीचे से ट्राई करके ऊपर बायर्स यहाँ पर हॉल्ट, आई मीन क्या बोलते हैं, कैंडल को क्लोज करवा देते हैं। ये हमको पता चलता है डेली या वीकली से। अब इंट्राडे में हमको 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल पर नहीं पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। ये हो सकता है एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए, फिर यहाँ पे नीचे
रिवर्स हो जाए स्टॉक, ओके। लेकिन डेली पर क्या होता है, पूरा दिन का क्लोज हो जाता है, फिर हमको डेली कैंडल देखकर पता चलता है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे या सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे। तो इस टाइप से कैंडल स्टिक्स की भी साइकोलॉजी आपको जाननी है। डेली या वीकली पर अगर कोई ब्रेकआउट दे चुका है तब आप उसमें बाइंग ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए। इंट्राडे में आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए। इंट्राडे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्रेकआउट्स पर ध्यान मत दीजिए, बहुत ही ज़्यादा फेलियर रेट हाई है ब्रेकआउट्स का। तो अब ये क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स को कोई बायर्स चाहिए होते हैं, अगर वो लोग सेल कर रहे तो या फिर सेल कर रहे तो बायर्स, मतलब बाय कर रहे तो सेलर्स चाहिए होते। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स गलत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट काम ही इस तरह से करता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आपको स्मार्ट बनना है, आपको ट्रेडिंग का प्लान बदलना है आपका, आपको मार्केट को अच्छी तरह से समझना है कि मार्केट में कब क्या हो रहा है, कब क्या हो सकता है। और आपको अज्यूम नहीं करना है, एनालिसिस करना है, थोड़ी सी साइकोलॉजी अप्लाई करनी है। अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह ट्रेड करते हो तो मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। आपको इतना अच्छा लर्निंग मिल जाएगी कि आप सिर्फ अगर वीडियोस भी देखोगे तो भी आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इस टाइप का कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ये भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। पहले आप वीडियोस देखिए, आपको कोई जेन्युइन लर्निंग मिलती है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि क्या आपकी क्वेरी है और क्या आपको पसंद आ रहा है उससे रिलेटेड। देखिए, लाइव मार्केट साइकोलॉजी बैंक निफ्टी, ओपन इंटरेस्ट की साइकोलॉजी क्या होती है, मेरे ट्रेड्स के लॉजिक बताया मैंने आपको, रिस्क रिवॉर्ड की साइकोलॉजी बताई है, प्राइस एक्शन के ऊपर सब कुछ बता रखा है। तो इस तरह से अगर आप एक नज़र घुमाओगे वीडियोस पर तो आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो का जो मोटो था वो समझ में आ गया है, और आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने से पहले ये दो वीडियोस देख लोगे ताकि आपको पता चले कि आइडेंटिफाई कैसे करें ब्रेकआउट, और फेक ब्रेकआउट अगर होता भी है तो उसको ट्रेड कैसे करें। फेक ब्रेकआउट में भी आप पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ट्रैप हो गए स्टॉप लॉस हिट करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी बदलनी है, फेक ब्रेकआउट्स को ट्रेड कीजिए आप। तो वो कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।